हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेल। आज मैं फिर आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज लेके आई हूँ जो आपके इंग्लिश नॉलेज को इन्हांस करेगा, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। फ्रेंड्स, कोई भी इफेक्टिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको वोकैबलरी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर एक कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम 10 वोकैबलरीज रेगुलरली करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग है रिजल्ट या फिर आउटकम, मतलब है परिणाम या फिर नतीजा। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस है ही ऑलवेज मेक्स स्नैप डिसीजंस एंड नेवर थिंक्स अबाउट देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब है वह हमेशा जल्दबाजी में या फिर हम कहते हैं कि अचानक से फैसला लेता है और उसके परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचता। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम या फिर नतीजा। सो द सेंटेंस इज he always makes snap decisions and never thinks about their consequences. Next word is protest. Protest means oppose or raise objections. Protest का मतलब होता है विरोध या फिर प्रतिवाद। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस है पेरेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फी हाइक बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब है अभिभावकों ने फीस वृद्धि को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध किया। तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध या फिर प्रतिवाद। सो द सेंटेंस इज पेरेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फी हाइक बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इमिटेट। इमिटेट मीन्स टू कॉपी और फॉलो। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या फिर अनुसरण करना। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस है ही कैन इमिटेट अमिताभ बच्चन। मतलब वह अमिताभ बच्चन की नकल कर सकता है। तो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। सो द सेंटेंस इज ही कैन इमिटेट अमिताभ बच्चन। दूसरा सेंटेंस है ही इमिटेट्स अरिजीत सिंग्स सिंगिंग स्टाइल। मतलब है वह अरिजीत सिंह के गानों के अंदाज या फिर तरीके का अनुसरण करता है, मतलब उनके गाने के स्टाइल को फॉलो करता है। तो इमिटेट का मतलब होता है अनुसरण करना या फिर फॉलो करना। सो द सेंटेंस इज ही इमिटेट्स अरिजीत सिंग्स सिंगिंग स्टाइल। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी और वननेस। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकता या फिर एकजुटता। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस है अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब है एक सच्चा मित्र हमेशा कठिन समय में एकजुटता के साथ खड़ा रहता है। तो सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकता या फिर एकजुटता। सेंटेंस इज A true friend always stands in solidarity during difficult times. Next word is castigate. Castigate means criticize or reprimand. मतलब है कड़ी आलोचना करना या फिर निंदा करना। सेंटेंस है The world leaders castigated China for spreading कोरोना वायरस। मतलब है विश्व भर के नेताओं ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन की कड़ी निंदा की या फिर हम कह सकते हैं कड़ी आलोचना की। तो कैस्टिगेट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना या फिर निंदा करना। सेंटेंस इज द वर्ल्ड लीडर्स कैस्टिगेटेड चाइना फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स रेफ्यूज और डिनाई। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में समझते हैं।
सेंटेंस है he had to decline the invitation because he was ill। मतलब उसे निमंत्रण अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह बीमार था। तो डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। सो द सेंटेंस इज he had to decline the invitation because he was ill। Next word is accuse। Accuse means blame for or hold responsible for। Accuse का मतलब होता है आरोप लगाना, दोष लगाना या फिर अपराधी ठहराना। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस है he was accused of negligence in duty। मतलब है उस पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। तो एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगना या फिर दोष लगाना। सो द सेंटेंस इज he was accused of negligence in duty। Next word is extremely। Extremely means very और greatly और highly। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक या फिर अत्यंत। सेंटेंस है हैरी पॉटर मूवीज आर एक्सट्रीमली पॉपुलर एमंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। मतलब है हैरी पॉटर की फिल्में विश्व भर के बच्चों में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक या फिर अत्यंत। सो द सेंटेंस इज हैरी पॉटर मूवीज आर एक्सट्रीमली पॉपुलर एमंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मीन्स स्किल्ड और एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में कुशल या फिर निपुण। सो द मीनिंग इज कुशल या फिर निपुण। सेंटेंस है ही इज प्रोफिशिएंट इन 5 लैंग्वेजेस। मतलब है वह 5 भाषाओं में निपुण है या फिर कुशल है या फिर हम कह सकते हैं एक्सपर्ट है। So the sentence is he is proficient in 5 languages। The last word is delicate। Delicate means soft और fragile। Delicate का मतलब होता है नाजुक। आइए हम इस वर्ड को सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस है small kids have very delicate skin। मतलब है छोटे बच्चों की त्वचा या फिर हम कह सकते हैं स्किन बहुत ही नाजुक होती है। तो डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। सो द सेंटेंस इज स्मॉल किड्स हैव वेरी डेलिकेट स्किन। दूसरा सेंटेंस है द थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लासेस आर वेरी डेलिकेट। मतलब है कांच की बनी हुई वस्तुएं बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही फ्रेजाइल होती है या फिर हम कह सकते हैं ईजिली ब्रेकेबल होती है। सो द सेंटेंस इज द थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लासेस आर वेरी डेलिकेट। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।